तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में कल तक हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बात की थी और शायद हमने स्टार्टिंग कर दी थी, ठीक है ना। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हुए, अगर मैं हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स की बात करूं तो अच्छा चलो एक चीज बताओ, आपने एलिफेटिक और एरोमेटिक इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में करवा दिया था आपको, पता है कुछ एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। हेलो एल्केन क्या है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? हेलो एल्केन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? तो हेलो एल्केन जितने भी हेलो एल्केन्स हैं ठीक है, जिनमें कार्बन की ओपन चेन पाई जाती है, जिनमें कार्बन की ओपन चेन पाई जाती है, खुली श्रृंखला पाई जाती है, वो सभी एलिफेटिक है। सभी क्या है? एलिफेटिक। और एरोमेटिक की अब आपके लेवल पे एक ही पहचान है कि जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए, जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेंजीन के अलावा बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लेकिन अब आप अपने लेवल पे ये समझिए कि किसी में अगर बेंजीन रिंग पाई जाती है तो हम उसको क्या कह देंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेलो एल्केन क्या है? एलिफेटिक है। ऐसे ही हेलो एरीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था और वहां पे आपको बताया था ऐसे कंपाउंड जो हकल नियम को पालन करते हैं, हकल के नियम का पालन करते हैं। हकल नियम 4 थे, कौन कौन से? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, यानी एक ही तल में होना चाहिए सभी कार्बन, ठीक है ना। और तीसरा, उसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताई थी? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये चारों नियम है, जो कंपाउंड इन चारों को फॉलो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में कोई समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सीधा सा ये देखिए, जिसमें ये वाली चीज नहीं है इसको कहते हैं बेंजीन, जिसमें ये नहीं है वो एलिफेटिक, ठीक है ना। जिसमें ये आ गया एरोमेटिक। समझ में आ गया? आगे चले। अब हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कल मैंने बताया था कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर। संकरण के आधार, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया था आपको, जहां पे कार्बन कैसा होगा? sp3 संकलित होगा और उसके साथ हेलोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है ना। इसमें इस तरीके के कंपाउंड्स में कौन कौन सा ग्रुप आएगा, कौन कौन से कंपाउंड रखे जाएंगे? तो सबसे पहला है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, यानी सामान्यता जैसे अभी मैंने बनाया था, ठीक है ना। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 3 कार्बन जितने भी हैं उनके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सामान्यता है कि एल्किल हैलाइड।
ध्यान रखना इसमें जो वैलेंसीज इनकम्प्लीट है वो सब हाइड्रोजन से पूरी है, ठीक है। कार्बन की जितनी संयोजकताएं इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है, जहां कुछ नहीं लिखा है वहां क्या मानेंगे आप? हाइड्रोजन मानेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, ठीक। सेकेंड, एलाइलिक हैलाइड। एलिल हैलाइड, ये क्या होते हैं बच्चों? हैलोजन द्विबंध वाले कार्बन से, द्विबंध वाले कार्बन से अगले कार्बन पर होता है, अगले कार्बन पर उपस्थित होता है या होता है, ठीक है। जैसे तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम एलिल कार्बन कहते हैं। ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? एलिल कार्बन कहलाता है, ठीक है ना। तीसरा प्रकार है इसमें बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजील हैलाइड क्या होते हैं? जैसे इसमें हैलोजन कहाँ है? डबल बॉन्ड कार्बन से अगले कार्बन पे, वैसे ही बेंजील हैलाइड में हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन नेक्स्ट कार्बन टू द बेंजीन रिंग। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? क्लोरीन यानी हैलोजन। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज बेंजील हैलाइड, ठीक है ना। आगे चले। अब बी पार्ट इसका, जहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड and halogen is bonded to that carbon। हैलोजन जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp2, ठीक है। sp2, sp3 और sp संकरण की पहचान बताई थी आपको। जो कार्बन सिर्फ एकल बंध से जुड़ते हैं वो sp3, जो द्विबंध बनाते हैं वो sp2, जो त्रिबंध बनाते हैं वो sp, ठीक है ना। जैसे अगर कोई कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो यहाँ सभी कार्बन कैसे हैं? sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है दिस इज sp2 hybridized and if carbon is going to form triple bond sp2, ठीक है।
यहां पे जो कंपाउंड है उनमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसका संकरण कैसा होगा? sp2। मतलब वो एक तरफ हेलोजन से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ उसने डबल बॉन्ड बना रखा होगा। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा, एक तरफ उससे हेलोजन जुड़ा है और दूसरी तरफ क्या है? डबल बॉन्ड बना रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट है वाइनिल हैलाइड, या जिसको जो भी बोलते हो विनाइल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, ठीक है ना। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन वाइनिल होता है। ठीक है, इसमें जो हेलोजन है वो किससे जुड़ेगा? द्विबंध वाले कार्बन से। द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है वाइनिल हैलाइड। ठीक है, सेकेंड एरिल हैलाइड। ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, शुरू में ही बताया गया था, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड किसे कहेंगे? जिसमें हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग। ध्यान रखना, बेंजीन रिंग में सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं। कितने कार्बन होते हैं इसमें? बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ठीक है ना। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 हाइड्रोजन। उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। ठीक है, सी पार्ट, जहां पे कार्बन sp संकरित हो, ठीक है। ये बहुत सामान्य तरीके के यौगिक होते हैं, जैसे यानी जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, X फॉर हेलोजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो एक तरफ इसके हेलोजन होगा और दूसरी तरफ त्रिबंध होगा, यानी 3 बंध जुड़े होंगे।
3 बंध से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये sp(x) वाले यौगिक, ठीक है ना। इनमें जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है वो आपको याद रखना है एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक, ठीक है ना। क्योंकि ये कई बार नाम से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आएगा किसी विनाइल हैलाइड की अभिक्रिया इस रिएजेंट से करवाई जाती है। तो जब आप विनाइल, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला बताओ, लेकिन क्वेश्चन में आएगा एक विनाइल हैलाइड की अभिक्रिया KOH से करवाते हैं। तो जब आपको ये पता होगा कि विनाइल हैलाइड क्या है तभी तो अभिक्रिया करवाएंगे आप, ठीक है ना। आगे चलें बेटा। इसके बाद है हेलोएल्केन्स में समावयवता, हेलोएल्केन्स में समावयवता। हेलोएल्केन में समावयवता। पहले तो समावयवता कहते किसे हैं? दो ऐसे कंपाउंड, दो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना या उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनको हम समावयवी कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है, ठीक है ना। फिर से सुनिए, दो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना या गुणधर्म अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? समावयवी कहलाएंगे। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। ठीक है। अब समावयवता, फिर 11वीं क्लास में अगर हम चले तो समावयवता जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है संरचनात्मक, और दूसरी है विभिन्न। इंग्लिश में बात करें, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत सारे टाइप की होती है। ठीक है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। और स्थान समावयवता जिसको कहते हैं, ये श्रृंखला समावयवता है। स्थान समावयवता, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, या क्रियात्मक समावयवता है, ठीक है ना।
मध्यावयवता, चलावयवता, ठीक है। ये अनेक प्रकार हैं इसके। जब हम त्रिविम समवायवता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो त्रिविम समवायवता फिर से दो प्रकार की होती है। मैं सिर्फ मेन वैसे तो आगे इसके दो, फिर उससे दो अगले क्लासिफिकेशन करेंगे, जो आपको पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। ज्यामितीय समवायवता और प्रकाशीय समवायवता, ज्यामितीय समवायवता और प्रकाशीय समवायवता, ठीक है ना। अब पहले कुछ समवायवता का एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्मूला दिया गया C4H10, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र लिखा है C4H10 और आपसे कहा जाता है इसकी संरचना बनेगी, इसकी संरचना बनेगी। कितने कार्बन है बच्चों? 4। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि ये 4 कार्बन हैं और इन चारों कार्बन में इनको एक सीधे लाइन में जोड़ दिया जाए और इनकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंपेयर कर दिया जाए। काउंट करके देखिए, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, ठीक है ना। अब जरा एक और कंपाउंड बनाता हूं मैं, उसको भी चेक करना। इसमें कितने कार्बन हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? इसके मुख्य चेन में 4 कार्बन है और इसके मुख्य चेन में 3 कार्बन। यानी जब आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। ये कंपाउंड कौन सा है? ब्यूटेन, और ये है 2-मेथिल प्रोपेन। अब ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं और इनमें कौन सी समावयवता पाई जा रही है? चेन यानी श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता है? श्रृंखला समावयवता। ऐसे ही स्थान समावयवता, स्थान समावयवता में क्या होगा? एक कंपाउंड में क्लोरीन यहां जुड़ा है और दूसरे में क्लोरीन यहां जुड़ी है, ठीक है। मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उनकी जो सिचुएशन है, उनके जो जुड़ने वाला कार्बन है उसकी संख्या अलग आएगी, ठीक है ना। इसमें क्लोरीन पहले कार्बन पे जुड़ा है और इसमें दूसरे कार्बन। नाम लिखेंगे तो दोनों में प्रोपेन प्रोपेन आएगा, क्लोरो आएगा, लेकिन इसमें आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसमें 2 क्लोरो। तो इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है? प्लेस का, स्थान का, हैलोजन के स्थान का। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की समवायवता क्या कहलाती है? स्थान समवायवता, ठीक है ना। क्रियात्मक समवायवता जिसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, जिसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो। ऐसे मध्यावयवता, जिन फंक्शनल ग्रुप में 2 कार्बन चेन जुड़ती है, जैसे आपको पढ़ा होगा कीटोन, एमीन्स, ठीक है ना। उनमें दोनों साइड कार्बन की संख्या अलग अलग होती है तो उसको हम मध्यावयवता कहते हैं। चलावयवता एक विशेष तरीके की समवायवता है, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन मूवमेंट करता है, हाइड्रोजन मूवमेंट करता है, 1-2 मूवमेंट, 1-3 मूवमेंट, 1-5 मूवमेंट,
ठीक है ना, इस तरीके से। यानी इसमें हाइड्रोजन जंपिंग करता है, हाइड्रोजन एक कार्बन से दूसरे पे जा सकता है, तीसरे पे जा सकता है, पांचवें पे जा सकता है, सातवें पे जा सकता है, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड। यानी दो चीजें चलाव्यवस्था में पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड, ये मूव करता है। ठीक है, तो मैं इनको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एल्काइल हैलाइड में जो संरचनात्मक समवायता पाई जाती है वो सिर्फ दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? श्रृंखला समवायता और स्थान समवायता। ठीक है ना, समझ में आ गया? बोलो। यस सर। कुछ और एग्जांपल दें? हाँ सर, दे दीजिए। श्रृंखला समवाय, ठीक है ना। इसमें मुख्य श्रृंखला की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पेंटेन, क्या फॉर्मूला आएगा? C5H12 है भैया, C5H12। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए। C5H12, ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें अगर हेलोजन होता तो हेलोजन इसमें पहले कार्बन पे जुड़ सकता था, दूसरे पे जुड़ सकता था, तीसरे पे जुड़ सकता था, ठीक है ना, या प्राइमरी कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से, टर्सरी कार्बन से, बहुत सारे इसके यौगिक बनेंगे। समअवयवियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका फॉर्मूला बताओ। C5H12। यानी फॉर्मूला तो सबका सेम है, बस स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? अलग। ठीक है, अब सभी बच्चे C5H11Cl नोट कीजिए। इसको घर पे जितने समअवयवी बना सकते हो उतने बना के लाते। ठीक है, जैसे 2-3 में बनाते रहो यहाँ पे। एक ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है ना। अच्छा, क्या ये भी बन सकता है? बन जाएगा, पर जो रहेगा ना इसी काउंटिंग में पीछे से लानी पड़ेगी। तो ये दोनों तो सेम हो गए। हाँ, जो ये वाला और ये वाला यौगिक है, ये क्या है? सेम है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बताया कि 2-3 में बना के दिखा रहा हूं। ऐसी गलतियां मत करना।